हाफ हार्टेड लव। हेलो दोस्तों, हाफ हार्टेड लव चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। हेलो हेलो, डोर ओपन करो। सुन रही हो? व्हाट इज योर नेम? देविका। देविका, अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रही कहीं? मुझे जिस चीज का डर था, इस लड़की ने वैसे कुछ करना नहीं हो। देविका, हेलो। ओनर को बुलाती हूँ, शायद वो कुछ मदद कर दे। अमृता भागते हुए अपने पीजी ओनर के पास जाकर उन्हें बुला के लाती हैं, पर इस बार भी देविका दरवाजा नहीं खोलती। मजबूरन पीजी ओनर सिक्योरिटी की मदद से दरवाजा तोड़ देते हैं। ओह माय गॉड, देविका, देविका ये क्या कर लिया इसने? ये लड़कियां भी ना पढ़ाई करने आती हैं और यही सब हरकतें करके पीजी को बदनाम करती हैं। इस लफड़े में मैं क्यों पढ़ूंगा? अब सुनो अमृता, तुम्हारे पास अगर इसके माँ पापा का कांटेक्ट नंबर है तो उन्हें इन्फॉर्म कर दो। मेरे पास कहाँ से आएंगे नंबर? मैं तो आज सुबह इस रूम में आई हूँ और इसके माँ पापा आते आते तो बहुत लेट हो सकते हैं। हमें इसे जल्द ही हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हाँ तो ले जाओ, मुझे दूसरा काम है। हाँ तो ठीक है, ले जाऊंगी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस पैसे छापने के लिए बैठे रहिए यहाँ पे। भैया आप थोड़ी मदद कीजिए। अमृता बिना देर किए पीजी की सिक्योरिटी के मदद से एक टैक्सी बुला के अपनी रूममेट देविका को हॉस्पिटल ले गई। इसका फोन भी लॉक्ड है। कैसे कॉल करूं इसके पेरेंट्स को? कुछ नहीं कर सकती, बस वेट करना पड़ेगा कि भगवान सब सही हो जाए। हेलो आंटी, देविका नहीं उसकी रूममेट बोल रही हूँ। आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए, सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है? देविका कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आंटी, मैं उसे हॉस्पिटल में एडमिट की हूँ, आप यहाँ पे आ जाइए प्लीज। देविका की माँ अपनी बेटी के बारे में सुनते ही उसके पापा के साथ हॉस्पिटल पहुँच गए। डॉक्टर, हमारी बेटी को क्या हुआ है? उसकी दोस्त बाहर मिली हमें, पर कुछ बता नहीं रही। आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट की थी। सही टाइम पे उसकी दोस्त उसे यहाँ पे ले आई नहीं तो? पर क्यों? देखिए, इसका असर तो वो खुद ही आपको बता सकती हैं। फिलहाल पुलिस को हमने इन्फॉर्म नहीं किया है क्योंकि उसकी दोस्त हमें रिक्वेस्ट की थी। आगे से ध्यान रखना अपनी बेटी की, और हाँ, हम 2 घंटे बाद उसे डिस्चार्ज कर देंगे। तूने हमें इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे? ये सुसाइड करके क्या जताना चाहती थी कि तू बहुत महान है? हाँ माँ, मैं डर गई थी, मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया। बहुत हो गया, पढ़ाई लिखाई करियर ऐसे नहीं बनते। तुझे तो मर ही जाना चाहिए था। जिंदा रह के हमें टेंशन में डाल दी। अब हम दोनों घर चले भी गए तो रात दिन बस यही सोचते रहेंगे। तू यहाँ पे कोई गलत कदम तो नहीं उठा ली? पापा, आई एम सॉरी पापा, गलती हो गई मुझसे। सॉरी से कुछ नहीं होगा, अब पढ़ाई रहने दे और हमारे साथ घर वापस चल। माँ, ऐसे मत बोलो। तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, चुपचाप चलो हमारे साथ। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, जो करना है करो, रहो यहाँ पर। सावित्री, चलो, हमें वापस चलना चाहिए। पर बेटी को? चलने के लिए बोला ना तुम्हें। देविका, सब छोड़ के घर वापस चली आना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। देविका, देविका कम डाउन प्लीज, मत रो। देखो, मैं तो तुम्हारी दोस्त अभी तक नहीं बनी हूँ जो तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है वो पूछ सकूं। फिर भी अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, कुछ शेयर करके अगर तुम्हें हल्का महसूस होगा तो प्लीज बताओ, क्या बात है? तुमने ऐसा स्टेप क्यों लिया? बस एक दिन की जान पहचान में तुमने मेरी जान बचाई। शायद तुम्हारी जगह और कोई होता
तो मुझसे मुंह फेर के ये रूम चेंज कर देता, पर तुमने मेरा साथ दिया। थैंक यू अमृता, थैंक यू सो मच। अरे ऐसे मत बोलो, बताओ क्या बात है। आज से 2 साल पहले मैं हायर स्टडीज के लिए यहाँ पे आना चाहती थी और घर पे। पागल हो गई हो तुम सावित्री, आगे की पढ़ाई करने इसे इतनी दूर भेजने की क्या जरूरत है? और मैं तो कहता हूँ कि पढ़ाई करनी ही क्यों है, घर से दूर रहेंगी तो बहुत कुछ हो सकता है। पर देविका पढ़ाई में इतनी अच्छी है, अगर वो पढ़ लिख के कुछ बन गई तो इसकी 2 बहनें भी इसके दिखाए हुए रास्ते पर चलेगी। 3 लड़कियां हैं मेरी, मैं उनमें से किसी को भी बाहर नहीं जाने दे सकता। बाई चांस एक के साथ कुछ इधर उधर हो गया तो तीनों की शादी में दिक्कत हो जाएगी। पापा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपके कही हुए हर एक बात का ध्यान रखूंगी। प्लीज पापा, मना मत कीजिए, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मान जाइए ना। देविका के पापा बेटी को बाहर भेजने बिल्कुल तैयार नहीं थे, पर माँ बेटी दोनों इतना रिक्वेस्ट करने के बाद वो हाँ तो नहीं बोले, पर जो करना है करो ये बोल के वहाँ से चले गए। देविका भी ठान ली थी कि अपने लाइफ में कुछ करके दिखाएगी जिससे उसके पापा उसे लेकर गर्व महसूस करें। माँ, मैं अब निकलती हूँ, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। सब पैक कर ली है ना? हाँ माँ, कितनी बार पूछोगी। अब देख देविका, तेरे हर एक डिसीजन पे तेरी 2 बहनों की फ्यूचर टिकी हुई है। फूंक फूंक के कदम रखना बेटी। माँ, मुझे पता है, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। देविका आगे की पढ़ाई करने नए शहर में आ गई। एक पीजी देख के वहाँ पे रहने लगी और अगले दिन से कॉलेज में क्लासेस भी शुरू हो चुके थे। कॉलेज में नए बैच आते ही पुराने बैच के लड़के तो वैसे भी अपने लिए लड़कियां देखने लग जाते हैं जैसे कोई स्वयंवर चल रहा हो। ठीक वैसे ही आकाश नाम का एक लड़का देविका को पसंद करने लगा। हाय देविका, मैंने सुना तुम पढ़ाई में बहुत होशियार हो, वैसे कहाँ से हो तुम? देखिए, मैं आपको नहीं जानती और ना ही मुझे इस सब के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। मुझे जाने दीजिए प्लीज। ओह कम ऑन देविका, ये गर्ल्स स्कूल नहीं है जो गेट के पास किसी लड़के को देख के तुम भाग जाओगी। कल भी मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। तुम्हारा सीनियर हूँ मैं, आकाश वर्मा। सीनियर शब्द सुनते ही देविका थोड़ी सी डर गई और सिचुएशन संभालते हुए बोल पड़ी। सर, एक्चुअली मेरे पापा आए हैं, पीजी में कब से वेट कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए प्लीज। आई एम सो सॉरी, तुम जाओ। आज तो देविका जैसे तैसे झूठ बोल के आकाश से छुटकारा पा ली, पर अगर वो कल फिर से उसका रास्ता रोका तो वो क्या करेगी, ये सोच के देविका थोड़ी सी परेशान थी कि तभी हेलो, आई एम सोनी, तुम्हारी रूममेट। सोनी, मैं देविका। अच्छा सुनो देविका, ये मेरा सामान है, थोड़ा ध्यान रखना, मैं रात को वापस आऊंगी। रात को? अरे तुमसे अब क्या छुपाना, तुम तो मेरी रूममेट हो, मेरा बॉयफ्रेंड आया है, हम डेट पे जा रहे हैं। ओके बाय, सी यू। अरे ये लड़कियां पढ़ाई करने आती हैं और ये सब क्या करती हैं? खैर, मुझे क्या। अगले दिन भी क्लास खत्म हो जाने के बाद देविका जल्दी जल्दी में पीजी वापस आना चाहती थी कि तभी आकाश ने फिर से उसका रास्ता रोक लिया। हेलो, क्या चाहते हैं आप? क्यों रोज रोज मेरा रास्ता रोक रहे हैं? कॉफी पे चलोगी मेरे साथ प्लीज? ओके चलिए। क्या होने वाला है देविका के लाइफ में? क्या आकाश एक अच्छा लड़का है जो देविका से सच में प्यार करने लगेगा, या फिर देविका को एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है? जानने के लिए देखते रहिए प्यार और किस्मत का अगला एपिसोड सिर्फ हाफ हार्टेड पर। सी यू सून।